स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के भेद। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जैसे लड़का लड़की, शेर शेरनी, तो इन शब्दों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना, यानी इनकी लिंग की पहचान करना बहुत ही सरल है, क्योंकि ये प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन जो अप्राणीवाचक संज्ञा होती हैं उसमें लिंग की पहचान करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अप्राणीवाचक संज्ञा क्या होती है। अप्राणीवाचक संज्ञा वो होती हैं जैसे जिसमें प्राण नहीं होते, जैसे कि गिलास, कुर्ता, मेज, कुर्सी, खिड़की, सड़क, ये सब क्या हैं? अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। तो अप्राणीवाचक संज्ञा के लिंग की पहचान हम उनके साथ लगे विशेषण तथा क्रिया शब्दों से कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण शब्दों से हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स है ऊन, गिलास, थैला, कुर्ता, ठीक है। तो ये जो आपकी संज्ञा है ये कौन सी है? अप्राणीवाचक है। यहाँ पे ये कोई बिल्डिंग बनी है यानी इमारत, ये खिड़की है, ये सड़क है और ये इमली। तो आप देख सकते हैं ये अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। तो इनके लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? विशेषण शब्दों से। तो इनके साथ अगर हम विशेषण शब्द लगाएंगे तो इनके लिंग की पहचान हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने ऊन के आगे विशेषण लगा दिया मुलायम। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि विशेषण क्या होते हैं। यानी विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊन जो है, ऊन की विशेषता है कि वो मुलायम है। गिलास, उसकी विशेषता क्या है? वो बड़ा है। थैला, उसकी विशेषता है कि वो छोटा है। कुर्ता, उसकी विशेषता है कि वो क्या है? काला है। ओके, क्या है वो? काला। तो देखिए इन शब्दों से इनकी पहचान हो रही है कि ये पुल्लिंग है। यानी ऊन, गिलास, थैला, कुर्ता क्या है? ये पुल्लिंग है। कैसे पता चला? जैसे बड़ा गिलास, छोटा थैला, काला कुर्ता, मुलायम ऊन। तो अगर बड़ा की जगह यहाँ पे बड़ी होता, छोटा की जगह यहाँ पे छोटी होता, काला की जगह यहाँ पे काली होता, तो यहाँ पे क्या होता? ये स्त्रीलिंग होते, ठीक है। कि बड़ा, छोटा, काला, तो ये शब्द जो हैं ये पुल्लिंग होने का संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऊन, गिलास, थैला, कुर्ता ये पुल्लिंग है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे इमारत, खिड़की, सड़क, इमली, तो इसके आगे लगा है ऊंची इमारत, बड़ी खिड़की, चौड़ी सड़क, खट्टी इमली। तो देखेंगे आप ऊंची, बड़ी, चौड़ी, खट्टी, तो ये आपके इनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे इमारत कैसी है? ऊंची है। खिड़की कैसी है? बड़ी है। सड़क कैसी है? चौड़ी है। इमली कैसी है? खट्टी है। तो ये इनकी विशेषता बता रहे हैं शब्द। तो अगर इनकी जगह ऊंचा होता या इनकी बड़ी की जगह बड़ा होता, चौड़ी की जगह चौड़ा होता, खट्टी की जगह खट्टा होता, तो यहाँ पे ये पुल्लिंग होते। लेकिन अगर हम इनको चेंज करके दूसरे शब्द लगा देते हैं, जैसे ऊंची की जगह ऊंचा, तो ये सेंटेंस हमारे गलत हो जाएंगे। क्योंकि ऊंचा इमारत, तो ये सेंटेंस गलत लग रहा है। और बड़ा खिड़की, ये भी गलत लग रहा है। चौड़ा सड़क, तो ये भी आपका बोलने में ही गलत लग रहा है। तो चौड़ी आता है, सड़क के लिए हमेशा क्या आता है? चौड़ी। तो इसलिए ये आपके स्त्रीलिंग है। तो इन शब्दों से हम जान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से हम विशेषण शब्द का यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। आगे है क्रिया शब्दों से लिंग की पहचान। अब क्रिया शब्द से हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में आप देख रहे हैं तारे, चाँद, यहाँ पे सूरज है या आसमान कह सकते हैं, और ये फूल हैं, ठीक है।
और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं खंड खा में बारिश हो रही है, नदी है, नाव है और क्या है, बिजली कड़क रही है। देखिए यहाँ पे इनकी पहचान हम नहीं कर सकते कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए हमें इंसुलेटेड सेंटेंस बनाने होंगे, जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हैं, चाँद चमक रहा है या कह सकते हैं चाँद उग रहा है, आसमान सूरज चमक रहा है, आसमान चमक रहा है या सूरज चमक रहा है, फूल महक रहे हैं, ठीक है, और वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, नाव किनारे पर खड़ी है, बिजली चमक रही है। तो आप दोनों में बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें रहे हैं और रहा है आया है। पहले वाले में आप देख सकते हैं खंड खा में रहे हैं और रहा है आया है, और खंड खा में रही, हर जगह पे रही, खड़ी, रही आया है। तो इसी से ये पता चल रहा है कि रहे और रहा जहाँ पर आया है तो वो पुल्लिंग है, और जहाँ पे रही आया है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि रही हम स्त्री के लिए यूज़ करते हैं और रहे और रहा हम पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं, पुरुष जाति के लिए यूज़ करते हैं। इसी से ये साबित हो रहा है कि ये पुल्लिंग है। इस साइड की ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तारे, चाँद, सूरज, फूल, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है। और यहाँ पे बारिश यानी वर्षा, नदी, नाव और ये बिजली, तो ये क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है। इट इज़ क्लियर? आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब देखते हैं हम यहाँ पे नीचे लिखे शब्द सदा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, और ये देखते हैं कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और कौन से स्त्रीलिंग। जैसे कि शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, जैसे हाथ, पाँव, नाखून, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आँख, नाक, जीभ, ठोड़ी और कोहनी, कलाई, तो ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। आप चाहो तो इनसे रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हो, इनके आगे आप विशेषण यूज़ कर सकते हो। जैसे आँखें, आँखों के आगे हम अगर कोई विशेषण शब्द लिखेंगे तो लिखेंगे काली आँखें, ना कि हम काला लिखेंगे, ठीक है। काली लिखा है तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग होगा। अब है अन्न। अन्न में गेहूँ, चावल, चना, मटर, बाजरा, ये शब्द जो हैं पुल्लिंग में आते हैं। एंड मकई, ज्वार, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इनके आगे आप विशेषण शब्दों का यूज़ करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अगर आपको कंफर्म करना हो। पेड़ों के नाम जैसे कि आम, नीम, अशोक, पीपल, बरगद, ताड़, सेब, ये पुल्लिंग हैं। लीची, नाशपाती, नारंगी, जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि लीची इनके लास्ट में ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। ओके, आगे है द्रव्य पदार्थों के नाम। पुल्लिंग कौन से हैं, जैसे तेल, घी, पानी, शरबत, पेट्रोल, दूध, ये पुल्लिंग हैं। और चाय, शराब, कॉफ़ी, ये स्त्रीलिंग है। जैसे कि हमने चाय से रिलेटेड सेंटेंस बनाया कि मैंने चाय पी ली है, तो यहाँ पे यानी पी ली है, तो ये स्त्रीलिंग जाहिर हो रहा है, क्योंकि इसमें ली आया है, ई का साउंड आ रहा है। जब आ का साउंड आता है तो वहाँ पुल्लिंग होता है, जब ई का साउंड आता है तो स्त्रीलिंग होता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब जितने भी देशों के नाम हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भारतीय महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। धातुओं के नाम, सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं, सिर्फ एक चांदी को छोड़कर। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग होती है। महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। और यहाँ अब नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि नदियों के नाम, जितनी भी नदियाँ उनके नाम स्त्रीलिंग हैं। तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, भाषाओं के नाम, किराने की दुकान का जो सामान है जैसे चाय, हींग, इलायची, हल्दी, लौंग, सुपारी आदि, तो ये क्या है, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन से शब्द पुल्लिंग हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।